प्रिय भक्तजनों, आज मैं माँ अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी की एक प्राचीन कथा सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक साहूकार परिवार था। उसके 5 बेटे, बहू और 2 बेटियाँ थीं। 5 बेटों और एक बड़ी बेटी का विवाह बहुत पहले हो चुका था। जब छोटी बेटी विवाह लायक हुई तो साहूकार दंपति ने एक अच्छा धनी परिवार देखकर साहूकार दंपति ने धूमधाम से अपनी लाडली छोटी बेटी का विवाह कर दिया। जिस घर में उनकी बेटी ब्याह कर जा रही थी, वह लड़का अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। जब नई बहू आई तो धनी परिवार बहुत खुश हुआ, क्योंकि नई बहू बहुत ही संस्कारी थी। बहू ने आते ही घर का सारा काम संभाल लिया। उस घर में रुपए पैसों धन की कोई कमी नहीं थी। शादी के 15-20 दिन निकल गए। तब एक दिन सास ने नई बहू को चौका भी समझा दिया और कुछ ज़रूरी बातें सास ने अपनी बहू को बताई कि बहू, रोज़ सुबह नहाने धोने के बाद ही चौके में जाना, सबसे पहले ठाकुर जी की पूजा करना, पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को देना कभी मत भूलना। इस तरह कुछ नियम कायदे भी अपनी बहू को समझाए। बहू ने अपनी सास के पैर छूकर चौके में प्रवेश किया। बहू ने 4 लोगों के जितना खाना बनाकर रख दिया। फिर सास ससुर व पति के खाना खाने के बाद जब बहू खाना खाने बैठी तो रोटी का कटोरदान खाली निकला। तब बहू थोड़ी सी दाल और चावल खाकर रह गई और मन ही मन सोचने लगी कि शायद मैंने आटा कम लगाया था। शाम को 1 कटोरी आटा ज़्यादा लगाऊंगी ताकि मेरे लिए रोटी बच सके। फिर उस दिन शाम को बहू ने 1 कटोरी आटा ज़्यादा लगाया। फिर बहू ने रोटी सब्जी बनाकर रख दी। शाम को पति के आने के बाद सास ससुर व पति ने खाना खाया। उनके खाना खाने के बाद जब बहू खाना खाने बैठी तो उसने रोटी का कटोरदान खोलकर देखा तो उसमें एक भी रोटी नहीं बची थी। वापस मन ही मन सोचने लगी कि मैंने शाम को 4 रोटी का आटा ज़्यादा लगाया, लेकिन फिर भी मेरे लिए रोटी नहीं बची। फिर से सब्जी खाकर पानी पीकर सो गई। दूसरे दिन उसने फिर से 4 रोटी का आटा ज़्यादा लगाया और उसने रोटी, दाल और चावल में रायता बनाकर रख दिया। सास ससुर व पति के खाना खाने के बाद जब वह खुद खाना खाने बैठी तो उसने मन ही मन सोचा कि आज तो मेरे लिए रोटियां ज़रूर बचेंगी, क्योंकि आज तो मैंने कल से ज़्यादा आटा लगाया है। लेकिन जब उसने रोटी का कटोरदान खोला तो फिर से कटोरदान खाली निकला। वह फिर से दाल चावल और रायता खाकर ही रह गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। कौन नहीं चाहता कि मैं रोटी खाऊं। दिन पर दिन वह सूखने लगी, कमज़ोर पड़ने लगी, परंतु संकोच के कारण वह मन की बात किसी को नहीं कह सकती। लेकिन वह रोज़ ज़्यादा आटा लगाती गई। शायद कोई दिन तो ऐसा हो जब उसके लिए रोटी बचे, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं हुआ कि उसके लिए रोटी बचती। वह दिन पर दिन बिना अन्न खाने से कमज़ोर पड़ने लगी। एक दिन की बात है, बहू जब पालक काट रही थी तो गलती से उसकी उंगली में चाकू से चीरा लग गया। तब उसकी सास ने कहा, बहू, तुम आज रोटी कैसे बनाओगी? तुम आज रहने दो, आज मैं आटा लगाकर रोटी बना देती हूँ। तब बहू बोली, सासू माँ, आप आटा लगा दीजिए, रोटियां तो मैं बना लूँगी। तब सास ने आटा लगाया, बहू ने सब्जी व रोटी बनाकर रख दी। बहू मन ही मन विचार करने लगी कि सासू माँ ने तो रोज़ की तरह आटा बहुत ही कम लगाया है, मेरे लिए तो मुश्किल से ही रोटी बचेगी, इसलिए मैं अपने लिए थोड़े से चावल भी उबाल लेती हूँ। फिर खाना जब बन गया तब सास ससुर व उसके पति ने खाना खाया। सबका खाना खाने के बाद जब बहू दुखी मन से खाना खाने बैठी तो उसने रोटी का कटोरदान खोलकर देखा तो उसमें 4 रोटियां पड़ी थी। वह बहुत खुश हुई। उसने दिन भर पेट भर खाना खाया, सब्जी खाई, चावल खाए। इस तरह जब बहू की उंगली ठीक नहीं हुई तब तक सास ही आटा लगाती। बहू को रोज़ कटोरदान में उसके लिए रोटी बचती। जब 8-10 दिन बाद बहू की उंगली ठीक हो गई तब सास ने बहू से पूछा, बहू, आज तो तुम्हारी उंगली ठीक हो गई है, आटा तुम लगा लोगी, मैं लगाऊं? तो बहू ने कहा, सासू माँ, आटा मैं लगा लिया करूँगी, मेरी उंगली अब ठीक
लग रही है। उस दिन बहू ने आटा लगाया और रोटी सब्जी बना कर रख दी। उस दिन से बहू को वापस टिफ़िन में रोटियां नहीं मिलने लगी। फिर से दुखी, हैरान, परेशान होने लगी। जब तक सासू माँ ने आटा लगाया था तब तक तो मुझे रोटियां मिलती रही, परंतु जब से मैं आटा लगा रही हूँ तब से वापस मेरे लिए रोटियां नहीं बचती। दिन पर दिन वापस बहू बिना अन्न के सूखने लगी। एक दिन उसके पति ने उससे पूछा कि घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, खाना भी तुम ही बनाती हो, फिर तुम अपने लिए अच्छे से अच्छा खाना क्यों नहीं बना लेती? तुम अपनी पसंद का खाना बनाया करो, तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है, फिर तुम क्यों कमज़ोर होती जा रही हो? तुम्हें किस बात का दुख है? जो भी बात है मुझे सच सच बताओ। लेकिन संकोचवश बहू अपने पति से कुछ नहीं बोली। उस रात्रि को पति मन ही मन सोचने लगा कि शायद मेरी पत्नी को उसके मायके की याद आ रही होगी। कल सुबह ही माँ जी से आज्ञा लेकर इसको इसके मायके, उसके माता पिता और भाई बहन से मिला कर लाता हूँ, शायद इसका मन लग जाए। दूसरे दिन बेटे ने अपने माँ बाबूजी से अपने मन की पूरी बात बताई। तब माँ बाबूजी ने कहा, बेटा जरूर जाओ, शायद बहू का मन प्रसन्न हो जाए। तब बेटा अपनी बहू को उसके मायके लेकर गया। साहूकार दंपति ने बेटी जमाई का खूब आवभगत की, तरह तरह के व्यंजन बनाकर खिलाए। तब दोपहर में साहूकार दंपति अकेले में अपनी बेटी से बोले, बेटी तुझे ससुराल में क्या दुख है? क्या तुझे खाने को नहीं देते? क्या अपने सास ससुर का तेरे साथ बर्ताव अच्छा नहीं? तुझे किस बात का दुख है? तू इतनी कमज़ोर क्यों हो गई है? तब बेटी ने पूरी सच्चाई बताई। तब उसकी दादी ने कहा, बेटी हमारा तेरे ससुराल के बीच में बोलना ठीक नहीं रहेगा। बेटी तेरे से माँ अन्नपूर्णा नाराज है। बेटी अब की बार तू पूरी बात अपने सास ससुर व पति को बता देना, सब ठीक हो जाएगा। तब साहूकार दंपति ने अपनी बेटी व जमाई को खूब सारा धन देकर विदा किया। जब वह ससुराल में आई तो उसने अपने सास ससुर व पति के सामने रोटी वाली पूरी सच्चाई बताई और यह भी बताया कि जब मेरी उंगली कट गई थी तब सासू माँ आपने 8-10 दिन तक आटा लगाया था। उन दिनों में मेरे लिए रोज़ रोटियां बचती थीं, लेकिन जब वापस से मैं आटा लगाने लगी तो मेरे लिए रोटियां नहीं बचती। तब सास को पूरी बात समझ में आ गई। तब सास अपनी बहू को चौके में लेकर गई और आटे के डिब्बे में से आटा निकाला और बहू के सामने आटा लगाया। आटा लगाने के बाद परात में एक कोने में गुदे हुए आटे को रखा और गुदे आटे पर खुद के हाथ की 5 उंगलियों की छाप छोड़ दी। सास ने बहू से कहा कि शायद यह मेरी गलती है जो मैंने तुझे नहीं बताई। अब देखो बहू, अब यह चिन्ह माँ अन्नपूर्णा, माता लक्ष्मी का माना जाता है। ऐसा करने से घर में कोई सदस्य भूखा नहीं रहता। उस दिन के बाद वह भी आटा लगाने के बाद खुद के हाथ की उंगलियों का चिन्ह आटे पर छोड़ने लगी। उस दिन से बहू के ऊपर भी माँ अन्नपूर्णा, माता लक्ष्मी प्रसन्न रहने लगी। अब उसके लिए भी रोटियां बचने लगी, वह भी भरपेट खाना खाने लगी। जय हो अन्नपूर्णा की, जय हो माँ लक्ष्मी की। गुथे हुए आटे पर 5 उंगलियों का निशान माँ अन्नपूर्णा, माता लक्ष्मी की उंगलियों का छाप होता है। माँ अन्नपूर्णा में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, अर्थात ये बरकत का चिन्ह होता है कि जितना आटा लगाया है उसमें बरकत हो जाए, घर का कोई सदस्य भूखा ना रहे। जय हो माँ अन्नपूर्णा की, जय हो माँ लक्ष्मी की। अपनी माँ अन्नपूर्णा, हे माँ लक्ष्मी, जैसे आप बहू पर बाद में खुश हुई वैसे सबके ऊपर खुश होना। कहानी कहने वाले पर, कहानी सुनने वाले पर और हुंकारा भरने वाले पर। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। बोलिए माँ अन्नपूर्णा की जय। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कहानी आपको कैसी लगी।